एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 106वां। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। पार ब्रह्म प्रभु मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस बरसाया। परब्रह्म प्रभु ने नाम रूपी बादल भेजा है, जो कि जल स्थल आकाश और दसों दिशाओं में बरस चुका है। नाम रूपी बीज हर जीव में मौजूद है। अब परिस्थिति वो है कि जीव ने उसको पहचान लिया है, तो अब हर कहीं वो प्रभु ही दिखाई देता है, प्रभु का नाम ही दिखाई देता है। तो क्योंकि हमारा खुद का मन प्रसन्न है, तो हम बाहर जहां भी देखते हैं ऐसे लगता है प्रभु की ही कुदरत काम कर रही है, प्रभु की ही शक्ति काम कर रही है। तो परब्रह्म प्रभु ने नाम रूपी बादल भेजा है, जो कि जल स्थल आकाश और दसों दिशाओं में बरस चुका है। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जियो। फलस्वरूप सब स्थान आनंदित हो उठे हैं और सबकी तृष्णाएं समाप्त हो गई हैं और सब ओर शांति व्याप्त हो गई है। सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की शरण में जो जो भी आता है, प्रभु नाम उसके मन में बसता चला जाता है। अब उस स्थिति में, उस माहौल में जो जो भी है, उन सबके मन में प्रभु नाम बसा हुआ है। सबकी तृष्णाएं समाप्त हो गई हैं और शांति व्याप्त हो गई है। सुख दाता दुख भंजन हारा, वह प्रभु सुख दाता और दुख नाशक है। सुखों का दायता है और दुखों का नाश करने वाला, आत्मिक सुख देने वाला, आनंद देने वाला है और संसारिक दुखों को समाप्त करने वाला है। आपे बखस करे जिय सारा, अपने कीते नु आप प्रतपाले, ए पैरी तिसे मनाई जियो। दोबारा पढ़ते हैं। आपे बखस करे जिय सारा, अपने कीतों नु आप प्रतपाले, पै पैरी तिसे मनाई जियो। वह प्रभु सुख दाता है और दुख नाशक है, और आप ही कृपा करके जीवों की खबर खोज लेता रहता है। ऐसा नहीं है परमात्मा ने सृष्टि को पैदा किया, रचना करके और एक साइड पर बैठ गया। हर रोज रचना रची जा रही है, और जो रचना रची है उसकी जरूरतों के हिसाब से और सृष्टि में सब कुछ पैदा किया है। सब जीवों के लिए खाने का, पानी का प्रबंध किया है उसने। वो अपनी कृपा करता है और सब जीवों को, जिसने उसको जिस जीव को भी पैदा किया है, उन सब की वो देखभाल भी करता है, खोज खबर लेता रहता है। मैं उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ। किसे? जो अपने किए हुए संसार का आप ही पालन पोषण करता है, संसार को पैदा किया है और उसकी पालना भी वो खुद ही कर रहा है। जाके शरण पया गत पाइए,
सांस सांस हर नाम ध्याई। जिसकी शरण में आने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति किससे? मुक्ति जीते जी विकारों से, और फिर मृत्यु के पास इस शरीर को छोड़ने के बाद जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जिसकी शरण में आने से मुक्ति प्राप्त होती है, प्रत्येक श्वास के साथ उस हरि नाम का ही सुमिरन किया जाना चाहिए। तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जीव। उसके बिना अन्य कोई मालिक नहीं है, क्योंकि सब स्थानों की रचना भी उसी ने ही की है। इस ब्रह्मांड की रचना भी उसी ने की है। सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबकी रचना करने वाला एक वही है, उसके अलावा अन्य कोई नहीं है। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। हे प्रभु, मुझे तुझ पर ही गर्व है और तू ही मेरी शक्ति है। किसी के साथ कोई बलवान व्यक्ति खड़ा हो, वो उसकी खुद की अकड़ भी सामने आ जाती है ना, कि वो भी अकड़ कर खड़ा होता है कि इस बलवान जो मेरा साथी है, इसके साथ रहते हुए मुझे किसी का क्या डर। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि परमात्मा मेरे साथ खड़ा है, तो वे मेरा बल बन के, मेरी शक्ति बन के मेरे साथ खड़ा है। मुझे तुझ पर गर्व है हे प्रभु, मुझे तुझ पर गर्व है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा बल है। तू ही गंभीर गुणों वाला सच्चा साहिब है। नानक दास कहे बेनंती, आठ पहर तुध ध्याई जियो। हे प्रभु, दास नानक यह विनती करता है कि मैं आठों पहर तेरा ही सुमिरन करता रहूं। क्योंकि प्रभु का नाम जपना है तो वो भी उसकी मर्जी से ही जपा जाना है। अगर उसकी रजा नहीं है, उसकी कृपा नहीं है, तो आप प्रभु का नाम एक घड़ी भी नहीं जप सकते। अगर कोई नाम जप कर रहा है, प्रभु के गुणों का गान कर रहा है, गुणों का अनुवाद कर रहा है, लिख रहा है, तो समझो उस पर प्रभु की कृपा है, तभी वो लिख पा रहा है। अगर उसकी रजा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, दास नानक यह विनती करता है कि मैं आठों पहर तेरा सुमिरन करता रहूं। नानक दास कहे बेनंती, आठ पहर तुध ध्याई जियो।